अब अगर हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के डिफरेंस के बारे में क्लास 6 के बायोलॉजी में, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बोलेंगे कि यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारे प्लांट में भी प्रेजेंट होते हैं और एनिमल के, यानी दोनों, यानी बोथ प्लांट और एनिमल सेल्स में यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो यह थिन मेम्ब्रेन भी कहलाता है। साथ ही साथ यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहलाते हैं। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन मीन्स दैट यह मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स को अलाउ करते हैं हमारे सेल तक में उसके प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, साथ ही साथ हमारे हेरेडिटरी प्रोसेस को भी परफॉर्म करने के लिए, जिससे यह सेल फाइनली रूप में ऑर्गेनिज्म के रूप में कन्वर्ट होंगे एज अ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट के फॉर्म में। साथ ही साथ यह वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी, दैट इज नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी यह रिमूव्ड आउट, रिलीज आउट करने का काम करते हैं यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो उसके बाद में यह फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है। फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन मीन्स दैट यह कोई भी मटेरियल्स जब आते हैं तो यह इम्बेडेड हो जाते हैं इंटरनली और एक्सटर्नली फॉर्म में भी। इम्बेडेड मीन्स दैट धंसना, तो यह इम्बेडेड धंस जाते हैं जिससे इंटरनली में, जिससे कोई भी यह मटेरियल्स को एक्सेसिव अमाउंट में भी आते हैं तो इसको सेल तक यह अलाउ करते हैं, किसके लिए, तो पहुंचने के लिए। उसके बाद में यह जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो लिपिड लेयर और प्रोटीन लेयर दोनों से मिलकर बने होते हैं, जिसमें कहेंगे कि प्रोटीन लेयर जो आउटर प्रोटीन लेयर और इनर प्रोटीन लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें इंटरनली और मिडिल फॉर्म में जो होते हैं वह लिपिड्स के 2 लेयर प्रेजेंट होते हैं। वह लिपिड्स के 2 लेयर, एक हाइड्रोफिलिक अपर लेयर हाइड्रोफिलिक हेड के फॉर्म में होते हैं और नीचे का जो लेयर होते हैं वह हाइड्रोफिलिक टेल के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। ऊपर का लेयर जो होते हैं वह हमारा किस में होते हैं, फैट का ही जो होता है वह मेरा क्या कहलाते हैं, तो फैट का ही लेयर जो हेड पार्ट और नीचे का जो टेल पार्ट कहलाता है। अब सेल वॉल की बात करते हैं, तो सेल वॉल में क्या होता है कि यह एनिमल सेल्स में नहीं बल्कि प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, उसको रिजिड और हार्ड बनाने के लिए। साथ ही साथ यह सेल वॉल जो है यह मेरा थिक मेम्ब्रेन है, मीन्स डैट यह रिजिड एंड हार्ड बनाने के कारण इसका लेयर इतना, किसके कंपेरिजन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपेरिजन में यह थिक मेम्ब्रेन होता है, जिससे मैकेनिकल इंजरी से भी यह प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ये सेल वॉल जो होते हैं वो कम्प्लीटली परमिएबल इन नेचर होते हैं, मीन्स दैट यह कोई भी जो मटेरियल्स हों उसको वह क्या काम करते हैं, तो अलाउ करने का भी काम करते हैं। यह सेलेक्टेड टाइप के मटेरियल्स को अलाउ नहीं करके बट ऑल ओवर टाइप के मटेरियल्स को यह अलाउ करने का काम करता है। तो यह मेरा सेल वॉल। सेल वॉल रिजिड मेम्ब्रेन के भी नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ सेल वॉल जो बने होते हैं या किससे बने होते हैं, सेलुलोज से बने होते हैं। और कह सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ सेलुलोज इन द सेल वॉल प्लांट सेल बिकम हार्ड एंड रिजिड। इसके अलावा बात करेंगे तो इसमें पैक्टीन प्रेजेंट होंगे। पैक्टीन जो खुद में, और हेमीसेलुलोज और लिग्निन, यह 3 टाइप्स के हमारे मेजर केमिकल्स हैं जो हमारे सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा यह रिजिड और हार्ड बनाने का काम करता है। तो किसको, तो सेल वॉल को। किसके, तो प्लांट सेल का। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह के सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन और लिपिड का लेयर प्रेजेंट होते हैं। अब बात करेंगे कि किस में प्लांट सेल और एनिमल सेल, एनिमल सेल मीन्स दैट ह्यूमन सेल भी, किस में जो होंगे कौन से सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होंगे और किस में कौन से सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होंगे। प्लांट सेल में बात करेंगे तो सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, जबकि यह सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। अगर हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल में भी यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में बात करेंगे न्यूक्लियस का, तो न्यूक्लियस जो प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होंगे और एनिमल सेल में भी यह न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। उसके बाद बात करते हैं वैक्यूल्स का, तो वैक्यूल्स जो प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होंगे बट साइज जो होगा वो लार्जर इन साइज होगा। किसका, वैक्यूल्स का। किस में, प्लांट सेल में। किसके कंपैरिजन में, एनिमल सेल के कंपैरिजन में। मीन्स दैट यहाँ पे साइज क्या होंगे, स्मॉलर इन साइज होंगे और यह प्रीमिटिव यानी अनडेवलप्ड टाइप के जो होंगे वह वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे हमारे एनिमल सेल्स में, या फिर वो हमारे कंप्लीटली भी एब्सेंट भी होंगे कुछ हमारे कंडीशंस में। वो कंडीशंस जो होंगे कुछ अदर ऑर्गेनिज्म में होंगे, यानी कुछ डेवलप ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म या फिर अनडेवलप ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म।
तो इसलिए हम इसको एब्सेंट भी कहते हैं, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि अनडेवलप या फिर प्रिमिटिव टाइप के जो होंगे वह हमारे वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे किसके कंपैरिजन में, तो प्लांट सेल के कंपैरिजन में। प्लास्टिड्स की बात करेंगे तो प्लास्टिड्स प्लांट सेल में प्रेजेंट होंगे, क्योंकि यह फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्लोरोफिल पिगमेंट की सहायता से यह क्या काम करेंगे, तो फूड मटेरियल्स को सिंथेसाइज करने का काम करेंगे, जबकि प्लास्टिड्स एनिमल सेल में एब्सेंट होंगे। उसके बाद में बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होंगे और एनिमल सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे, जबकि प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया लोअर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन केसेस ऑफ प्लांट सेल एंड इन केसेस ऑफ एनिमल सेल लार्जर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट।